क्वेश्चन करते हैं। जितना हमने पढ़ा है ना पहला वाला चैप्टर, ये सारे प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चंस है ना। पहला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, जल्दी बोलो। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, सोच समझ के आंसर देना। ल्यूमिनस फ्लक्स, आंसर इज व्हाट? ल्यूमेन। आंसर इज व्हाट? ल्यूमेन। ठीक है ना। और लक्स किसका था? लक्स किसका था? तो ये था आपका इल्यूमिनेशन का। ये था आपका इल्यूमिनेशन का था। कैंडेला, कैंडेला किसका था? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। बोलो हाँ या ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है। और स्टेरेडियन किसका है? तो दैट इज फॉर सॉलिड एंगल। क्लियर है। तो आंसर इज व्हाट? ए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, अभी आगे पीछे ही बात हुई हमारी। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। चलो अब ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट बताओ जल्दी। ल्यूमिनेट फ्लक्स का, दैट इज ल्यूमेन। ठीक है। वेवलेंथ का बताओ, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का यूनिट बताओ। सिंपल पूछ लेता है कई बार। मीटर। हाँ मतलब मीटर होता है एसआई यूनिट, बाकी आप उसे नैनोमीटर में ले जाओ, एंगस्ट्राम में ले जाओ, ठीक है ना। क्लियर है। तो मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट, दैट इज दैट इज हर्ट्स, या फिर पर सेकेंड, यस या नो, या फिर पर सेकेंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज लैम्प इफिशियंसी? बताओ जरा, लैम्प इफिशियंसी क्या था? लैम्प इफिशियंसी क्या था? दैट इज ल्यूमेन पर वॉट, यस या नो, दैट इज ल्यूमेन पर वॉट। ठीक है। अगर याद हो, टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन डिवाइड बाई 4 पाई क्या था? एनीवन? टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन डिवाइड बाई 4 पाई, दैट इज व्हाट? एम एस सी पी। वेरी गुड। एम एस सी पी। एम एस सी पी का फुल फॉर्म बताइए। एम एस सी पी का फुल फॉर्म बताइए। बोलो यार। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है। और ए टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन डिवाइड बाई 2 पाई क्या था? एम एच सी पी, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। तो दैट इज टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन डिवाइड। सारी चीजें आपको लेक्चर में बताई गई हैं, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जहां से मर्जी आप देख सकते हो। क्लियर। सारा कंटेंट आपका उस चैप्टर का अवेलेबल है। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 इसका बताइए। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ चोक इन अ ट्यूब लाइट इज, जल्दी बोलो। पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चोक इन अ ट्यूब लाइट इज व्हाट? टू लिमिट करंट इन अप्रोप्रिएट वैल्यू। इसके अलावा एक 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 पर्पज और था, अगर आपको याद हो तो। एक पर्पज और था क्या? हाई वोल्टेज क्रिएट करना। बोलो हाँ या ना। हाई वोल्टेज क्रिएट करना एक पर्पज ये भी था। अच्छा, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर अपन क्या यूज करते थे? जल्दी बोलो। टू इम्प्रूव पावर फैक्टर अपन क्या यूज करते थे? कैपेसिटर। कैपेसिटर कहाँ पे? तो सप्लाई के पैरेलल में, सप्लाई के एक्रॉस सप्लाई। ठीक है। और रेडियो इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए भी अपन कैपेसिटर यूज करते थे, बट वो एक्रॉस द स्टार्टर। बोलो हाँ या ना। एक्रॉस द स्टार्टर। क्लियर है क्या? अच्छा, मे भी उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, तो जरा भी परेशान नहीं होना है। मतलब थोड़ा सा अपना कीमती वक्त लगा करके वो अटेंड कर लेना जो पहले का पढ़ाया गया है। ठीक है। एक ही चैप्टर हुआ है, अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो। क्वेश्चन नंबर 5, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर अ सिनेमा प्रोजेक्टर इज, बताइए। कौन सा सोर्स लगाते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए? बोलो यार।
तो दैट इज व्हाट, कार्बन आर्क लैम्प, दैट इज व्हाट, कार्बन आर्क लैम्प, यस या नो, ठीक है। और सोडियम वेपर लैम्प कहाँ लगाते हैं, सोडियम वेपर लैम्प, जल्दी बोलो, ये तो आपका स्ट्रीट लाइट्स, यस या नो, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। मरकरी वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प ये कहाँ पे लगाते थे, रेलवे स्टेशंस पे, बोलो हाँ या ना, रेलवे स्टेशंस पे, क्लियर है क्या। तो वो सारी चीज़ें आप, या बाकी इनकैंडेसेंट लैम्प ये वही, ये वाला जो बहुत पहले अपन यूज करते थे उस बल्ब की बात हो रही, तो अपन डोमेस्टिक एप्लीकेशन में घरों में यूज करते थे। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई अ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प व्हेन ग्लोइंग स्टीडली, याद करो, जो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता था, स्टार्ट में जब वो स्टार्ट होता था वो पिंक कलर का करता था, बट जब वो एक बार प्रॉपरली काम करने लगता था, जलने लगता था, तो फिर कैसा करता था, येलो कलर का, यस या नो, याद है सबको, स्टार्टिंग में पिंक और रनिंग कंडीशन में येलो, क्लियर। आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 7, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, द लेवल ऑफ illumination on a surface least depends on, least depends on, so that is on ambient temperature, किस पे था ये, ambient temperature पे, क्लियर है क्या, ambient temperature पे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो illumination का जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो दैट इज व्हाट, आई कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा ही था कुछ, बोलो हाँ या ना, आई कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बेसिकली ये दो लॉ का कॉम्बिनेशन था, पहला लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा क्या, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, यस या नो, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पे थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस, जल्दी बोलो, the SI unit of illuminance that is lux, that is lux। अब बताओ टेस्ला किसका यूनिट है, टेस्ला किसका यूनिट है, जल्दी बोलो, टेस्ला किसका यूनिट है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यस या नो, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, टेस्ला। और ल्यूमेन आपका किसका है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का है, वेबर किसका है, वेबर, वेबर किसका है, ये आपका फ्लक्स का है, वेबर है फ्लक्स का, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स का, टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी का, लक्स इल्यूमिनेंस का। डन यार, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव नियरली मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, बताओ कौन सा था, कौन था, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप आपको कैसा कलर दे रहा था, येलो मोनोक्रोमैटिक लाइट, यस नो, येलो मोनोक्रोमैटिक लाइट। और इसका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स था दैट इज नॉट गुड एज व्हाट, मरकरी वेपर लैंप, यस नो, सोडियम वेपर लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स वाज नॉट गुड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बाय, बोलो, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बाय व्हाट, आयोनाइजेशन इन अ गैस आर वेपर, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में बात हुई हैं। तो अच्छा, डिस्चार्ज लैंप बाय आयोनाइजेशन इन अ गैस आर वेपर, ठीक है। जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड को यूज करके अपन कौन सा लाइट प्रोड्यूस करते थे, आर्क लाइट, यस या नो, ठीक है। और जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता था उसमें अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करते थे, यस या नो, उसमें अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करते थे। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ ना कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप भी कुछ ऐसे किया करोगे, लेकिन जो ऑप्शन है ना, इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ अब 4 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे होते हैं। बट आप क्या करते हो, आप बस ठीक है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए बस आंसर आ जाए,
और गलती से अगर आपने क्वेश्चन पहले लगाया होगा तो आप उतना भी नहीं सोचते हो, आप तुरंत ही टिक करके आगे बढ़ जाते हो। यार कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि लाइक जल्दी कर लोगे तो तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन होने की चांसेस है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो सीखने के पर्पज से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। हाँ चलो, जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तब बात की बात है, बट वैसे जब भी क्वेश्चन लगाओ ना तो हर ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, ठीक है ना। खैर, क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, जल्दी बोलो, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, तो दैट इज व्हाट, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, बोलो हाँ या ना। ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इल्यूमिनेशन, एंड इल्यूमिनेशन की एक दूसरी यूनिट क्या है, 1 लक्स, यस या नो, 1 लक्स, क्लियर है क्या। 1 फुट कैंडल भी है बट दैट इज नॉट इक्वल टू ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लेना कि 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 लक्स, 1 लक्स। बट अगर कोई बोले कि नहीं हमें फुट कैंडल में बताओ, तो उसमें क्या करोगे आप, 10.76 लक्स, ठीक है। 1 फुट कैंडल इक्वल टू व्हाट, 10.76 लक्स, याद रहेगा क्या। आगे बढ़, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब यहाँ पे देखो यार, बी तो कभी किसी कीमत पे नहीं हो सकता, पहली बात तो जो लोग जा रहे हो आप, बी तो बेडरूम इन सब का होता था, किचन का, बेडरूम किचन का होता था। तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन आपके दिमाग में आने चाहिए, और 100 तो खैर बहुत कम हो जाएगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट, 500 to 1000। अब ये प्रिसीजन वर्क का मतलब ऑपरेशन भी हो सकता है, डायमंड वर्क भी हो सकता है, यस या नो, समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर वॉच इंडस्ट्री हो सकती है। तो दैट इज मीनिंग ऑफ प्रिसीजन वर्क। तो वहां पे इल्यूमिनेशन लेवल 500 से 1000 के आसपास का चाहिए होगा, क्लियर है। और जो अपन अपना स्टडी रूम होता था, याद करो कितना होता था, स्टडी रूम या ड्राइंग रूम कितना होता था, जल्दी बोलो, तो 250 के आसपास, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रखोगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प गिव हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट, याद करो जरा, देखो इधर कौन है, देखो इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा है, लो प्रेशर सोडियम का ल्यूमिनेंस, ल्यूमेन पर वॉट इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, बोलो हाँ या ना। यार ये डाटा लिखवाया गया था ना, आपको बताया गया था ना, कंपैरिजन मैंने क्यों कराया था, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहो ना। समझ में आई नहीं मेरी बात, लिखा है कि नहीं आप लोगों ने नोट्स में इसे, ये डाटा लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट, दैट इज फॉर सोडियम वेपर लैम्प, दैट इज फॉर सोडियम वेपर लैम्प, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट, जल्दी बोलो, ल्यूमेन पर वॉट पूछना चाह रहा है बेसिकली, ल्यूमेन पर वॉट पूछना चाह रहा है बेसिकली, दैट इज व्हाट, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ल्यूमेन पर वॉट इज अ लैम्प इफिशियंसी ना, ल्यूमेन पर वॉट इज अ लैम्प इफिशियंसी ना, हिंट भी दे रहा हूं आपको कि ल्यूमेन पर वॉट पूछना चाह रहे हैं, और ल्यूमेन पर वॉट इज द यूनिट ऑफ वॉट, लैम्प इफिशियंसी ना, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 15, द फिलामेंट लैम्प ऑपरेट नॉर्मली एट विच पावर फैक्टर, बोलो, फिलामेंट लैम्प किस पे ऑपरेट करता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, यस या नो, बात हुई थी हमारी, दैट वर्क ऑन
एट यूनिटी पावर, क्योंकि हीटिंग है ना, आई स्क्वायर आर है। द टोटल फ्लक्स ऑफ अ 250 वोल्ट लैम्प इज 1500 ल्यूमेंस एंड टेक्स करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। फाइंड द ल्यूमेन पर वॉट। फाइंड द ल्यूमेन पर वॉट, जल्दी बोलो। लैम्प इफिशियंसी पूछा है, ल्यूमेन पर वॉट। तो ल्यूमेन पर वॉट, वॉट के लिए क्या होता है, V इंटू आई। वाट मतलब पावर, पावर इक्वल टू वॉट, V टू आई। तो 250 इंटू 0.4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100, 1500 डिवाइड बाई 100। तो आंसर इज वॉट, 15। क्लियर हुआ क्या, जल्दी बोलो। ल्यूमेन पर वाट तो लाइक ल्यूमेन फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाई पावर। पावर क्या है, पावर इक्वल टू व्हाट, V इंटू आई। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो वहां से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। जल्दी बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का क्या है, स्टेरेडियन। और ये रेडियन किसका होता है, रेडियन किसका होता है, प्लेन एंगल का, ठीक है ना। किसका होता है, प्लेन एंगल। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18, फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट लैम्प इज मेड अप ऑफ। फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट लैम्प इज मेड अप ऑफ, जल्दी बोलो, किसका बना होता है। तो सिंपल है यार, टंगस्टन वायर का, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, सारी बातें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें लेक्चर में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इज डी। what is melting point of tungsten wire, anyone, what is melting point of tungsten wire, very good, approximately 3400, ठीक है। चलिए, CFL स्टैंड फॉर, CFL का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, CFL का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 20, a light source having intensity of 400 candle power is fitted with a reflector so that it directs 70% of its light along beam having a divergence angle of 5 degree. Total flux along the beam, जल्दी बोलो। तो टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है। तो पहले आप ऐसे याद रखो, इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जरा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, यस या नो, पर स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो इसने क्या पूछा है, टोटल ल्यूमेन बताओ। तो आइडियल केस में निकालते हैं पहले, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है, 4000, और सॉलिड एंगल अगर पूरे सरफेस का निकालना है, सॉलिड एंगल कितना ले लेते हैं अपन, 4 पाई। तो कितना हो जाएगा ये, 1600 पाई, 1600 पाई। बट यहाँ पे क्या है, उसने बोला कि 70% ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो 1600 पाई को। देखो कितना आ रहा है, 0.7 इंटू 1600 पाई, देखो कितना आ रहा है, एनीवन, दैट इज 1120 पाई, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो ये आइडियल ल्यूमेन है 1600 पाई मैक्सिमम, बट इसने बोला 70% ही हमें मिल रहा है, तो इसलिए 70% को आप लिख सकते हो 0.7, तो 0.7 इंटू 1600 पाई। क्लियर, आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दैट इज व्हाट, choke coil of a lamp gets short circuited, what is the consequences of this, जल्दी बोलो। choke coil of a lamp gets short circuited, तो मतलब सडनली करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने उसका मेन टास्क ही था करंट को लिमिट करना,
ठीक है। तो वो जो फिलामेंट होगा दैट इज व्हाट, वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी व्हाट, वो फ्यूज हो जाएगा क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यस या नो? फ्यूज होना मतलब लाइक कि मेल्ट हो जाना। टंगस्टन है, टंगस्टन जो बल्ब होता था इनकैंडेसेंट लैंप, उसका फ्यूज होना मतलब क्या, उसका जो वायर है वो क्या हो जाना, मेल्ट हो जाना। मेल्ट कब होगा, जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। चूक उस हाई करंट को क्या कर रहा था, लिमिट कर रहा था, बट अब लिमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए बताइए। Illumination of a surface is inversely proportional to the square of distance between surface and a point source. This is statement associated with, सोच समझ के, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। जब वो कोसाइन की बात करेगा तब आप बोलोगे लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है ना। इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, दैट इज व्हाट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तब आप क्या बोलोगे, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। बाकी कूलम्स लॉ दैट इज रिलेटेड विथ चार्ज, ठीक है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है कूलम्स लॉ। क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और लेंज लॉ दैट इज व्हाट, इंड्यूस डीएमएफ को बताता है, एंड मतलब लेंज लॉ ये बताता है कि जो जिस वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का क्या कर रहा, अपोज कर रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी आपके साथ, ऐसा नहीं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा तो आगे बढ़ गए, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, याद रखना। अब एक सिचुएशन देखो, एक बात समझो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आपने क्वेश्चन लगाया, आपने सिर्फ एक आंसर देखा, अपने काम की चीज देखी, आगे बढ़ गए। अब इसी तरीके से अगर ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं तो आएंगे, बट उन चारों ऑप्शन को देखने के लिए आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो गए, तो आपका टाइम सेविंग हुआ कि नहीं, टाइम सेव हुआ कि नहीं। या तो आप 4 अलग अलग क्वेश्चन देखो तभी कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे, या तो 4 ऑप्शन से 4 चीजें रिलेट कर लो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The ratio of horizontal distance between lamps and the mounting height of lamp is referred to as, जल्दी बोलो। The ratio of horizontal distance between lamp, तो ये क्या था, स्पेस टू हाइट रेशियो। सारी बातें हुई है, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें हमने इस पे बात ना, हाँ 1:2 होता है कि मतलब जो अलग सा टॉपिक लगा हो हमें, ठीक है, मतलब हमने सारा कवर करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, जल्दी बोलो। सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, तो दैट विल बी थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर का क्या काम, थर्मिस्टर तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। बाकी बैटरी, पीवी पैनल, एलईडी लैंप, ये सब तो यूज होगा ही होगा सोलर में। क्वेश्चन नंबर 25, द परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर अ वाइट एलईडी लैंटर्न इज, वो लालटेन की बात हो रही है, क्या होता है, अरे वो क्या क्रिएट करेगा, जो लैंटर्न होगा, लालटेन होगा, क्या क्रिएट करेगा, इल्यूमिनेंस क्रिएट करेगा, चमक क्रिएट करेगा। यस या नो, कॉमन सेंस यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम वेपर लैंप इज बेस्ट सूटेड फॉर, जल्दी बोलो, बेस्ट सूटेड फॉर, दैट इज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, दैट इज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्यूब ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज फिटेड विथ, फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर क्या होता है, जल्दी बोलो, फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर क्या होता है, बोलो, मरकरी और आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, तो ये तो उसमें डाला था ना इनकैंडेसेंट लैंप में, याद करो जरा। नाइट्रोजन और आर्गन आपने इनकैंडेसेंट लैंप में डाला था, मरकरी और आर्गन फ्लोरेसेंट लैंप में। सारी बातें हुई हैं, प्लीज
इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज मत करो, रिवाइज जरूर करो, नहीं तो फिर ना जितनी मेहनत लगा के पढ़ाया गया है ना सब भूल जाओगे, ठीक है। तो मरकरी एंड आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन किस में, वो आपका बल्ब के लिए होता। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड लाइटिंग। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड लाइटिंग, क्या होगा। बोलो यार, सिंपल है यार, देखो, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी ग्लेयर इन द आईज, सही बात है, ये तो सही बात है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, आप चाहते हो आपकी आंखों में रोशनी पड़े, ग्लेयर पड़े, ताकि एक्सीडेंट हो जाए, हद होगी यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड लाइटिंग, ठीक है, तो ये नहीं चाहेंगे हम, ये भी नहीं चाहेंगे। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस, मतलब इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट लाइन, ऑब्वियस ही बात है, लाइटिंग सिस्टम का मतलब ही वही है। और इट शुड नॉट हैव सुटेबल सेट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, नहीं, अगर प्रॉपर सेट्स एंड रिफ्लेक्टर्स नहीं रखोगे तो लाइट जहां पे आपको चाहिए वहां पे नहीं मिलेगा, समझ में आया क्या, इसलिए दैट विल बी सी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, जल्दी बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट इज ए, ठीक है। एक तो फैराडेज लॉ, ई इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, कूलम्स लॉ अभी बात हुई, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 30, द एजिंग इफेक्ट मीन्स दैट द लाइट आउटपुट ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प, बताओ, एजिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आउटपुट का क्या होना है, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, तो ऑब्वियस सी बात है यार, डिक्रीज होना, एजिंग इफेक्ट तो डिक्रीज होना, ठीक है। 31, according to IS specification the incandescent lamp should be hanged at least कितने मीटर ऊपर, जल्दी बोलो, डिजाइनिंग में आ जाता है, याद कर लेना, दैट इज व्हाट 2.5 मीटर, यस या नो, दैट इज 2.5 मीटर ऊपर एटलीस्ट बल्ब होना चाहिए, डन, लिख लेना नोट्स में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई ऑफ द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज, बताओ क्या करेगा वो, क्या टास्क था उसका, क्या टास्क था उसको, इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर, ये जो रिड्यूस द नॉइज या इंटरफेरेंस वाला काम था ये कौन कर रहा था, कौन कर रहा था ये, कैपेसिटर के क्रॉस वाला, ठीक है ना, और सॉरी स्टार्टर के क्रॉस वाला, स्टार्टर के अक्रॉस वाला। नेक्स्ट, विच गैस कैन बी फिल्ड इन जीएलएस लैम्प, पहले जीएलएस का फुल फॉर्म बताओ, जीएलएस का फुल फॉर्म बताओ, बोलो यार, जनरल लाइटिंग स्कीम, मतलब वही है आपका, सिंपल हो, इनकैंडेसेंट बल्ब की बात हो रही है, आ रही बात समझ में क्या, इनकैंडेसेंट बल्ब की बात हो रही है, क्लियर है क्या। तो उसके अंदर अपन को कौन सा गैस डालना होता है, इनर्ट गैस, यस या नो, जनरल लाइटिंग सिस्टम इनर्ट गैस डालना होता। क्वेश्चन नंबर 34, नैरो बीम प्रोजेक्टर इन फ्लड लाइटिंग आर यूज फॉर द डिस्टेंस, फ्लड लाइटिंग वो जो क्रिकेट स्टेडियम में लगा होता है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्लड लाइट, फ्लड लाइट मतलब बहुत बल्क अमाउंट में, बहुत ढेर सारा बेसिकली इल्यूमिनेशन हो। तो बताओ जरा, अभी डाटा बेस्ड है, अब ये डाटा बेस्ड है, ठीक है। तो नैरो बीम प्रोजेक्टर इन फ्लड लाइटिंग आर यूज फॉर डिस्टेंस, तो अबव 70 मीटर्स, डाटा बेस्ड है, याद कर लेना, ठीक है, अबव 70 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्लिकर इफेक्ट, द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, बताओ हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, इस पे भी बात हुई थी हमारी, तो दैट इज लो फ्रीक्वेंसी।
तो ये जो फ्लिकर इफेक्ट था इसको अपन क्या बोलते थे, उस टर्म को बताओ जरा, क्या होता, टर्म का नाम बताओ। फ्लिकर इफेक्ट दैट वाज व्हाट, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्लियर। 36, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ आर लॉ pertaining to which of the following parameter? What is the answer? Illumination. ठीक है। Lamp flicker caused by a heavy fluctuating loads can be reduced by, बताओ कैसे रिड्यूस करेंगे। लैम्प फ्लिकर कॉज्ड बाय हैविंग फ्लक्चुएटिंग। अब देखो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज की वजह से, फ्लक्चुएटिंग होता है किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से। तो बेसिकली सडन चेंज इन वोल्टेज को आप ये याद रखो कि कौन अलाउ नहीं करता है, तो दैट इज कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर। तो बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर, अब सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में या पैरेलल में, देखो अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना होता है तो पैरेलल में, बट इफ फ्लिकिंग को कम करना है, फ्लक्चुएशन को कम करना है, तो ये आपका सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है, चलो कोई नहीं, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 38, अ लाइट सोर्स ऑफ 900 कैंडल्स इज सिचुएटेड 3 मीटर अबव वर्किंग सरफेस। तो इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन क्या होता था, आई अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, बस डायरेक्टली नीचे है तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 सॉरी, डायरेक्टली नीचे है तो कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल और उस लाइट के बीच में कितना एंगल बनेगा, देखो ये होता है ना थीटा, ये होता है थीटा। अब इसी को अगर मैं इसको, मतलब ऐसे समझो, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट इस समय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आई अपॉन आर स्क्वायर, तो आई कितना है 900, आर स्क्वायर कितना है, लाइक 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो दैट इज व्हाट 100 लक्स। ठीक है ना, 100 लक्स। क्लियर है क्या, क्या ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30, अरे एक क्वेश्चन और कर लो, क्या क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करो जरा। यूटिलाइजेशन कॉफिशिएंट पूछा है, इसका फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को। देखो यार, जब यूटिलाइजेशन कॉफिशिएंट की बात हो रही थी ना, तो बहुत ध्यान से समझो क्या है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि टोटल ल्यूमेन पहुंच कितना रहा है और कितना इमिट हो रहा है। तो ल्यूमेन रिसीव्ड ऑन वर्किंग प्लेन, ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पे या वर्किंग प्लेन पे कितना पहुंच रहा है, डिवाइड बाई व्हाट, कि कितना इमिट हुआ था, ल्यूमेन इमिटेड, ल्यूमेन इमिटेड, दैट इज द यूटिलाइजेशन कॉफिशिएंट, कि कितना आपके काम का चीज है डिवाइड बाई कितना वहां से चला था, दैट इज द यूटिलाइजेशन कॉफिशिएंट या यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पे कितना पहुंच रहा है, देखो, तो अ रूम ओके lit by 10 lamps okay to a fairly uniform illumination of 100 lumen per meter square। मतलब ये 100 मीट अगर देखा जाए, कैलकुलेट द यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट ऑफ द रूम गिवन दैट द आउटपुट ऑफ ईच लैम्प इज 1600 ल्यूमेंस। अब थोड़ा सोचो, इस 1600 ये आइडियल है, जल्दी बोलो हाँ हाँ या ना। क्या 1600 का सारा पहुंच तो नहीं रहा होगा, बोलो यार, 1600 तो आइडियल है, मैक्सिमम जितना पहुंच सकता है। तो एक बल्ब 1600 पहुंचा रहा है तो 10 मिलके कितना पहुंचाएंगे, 10 गुणे 1600। क्या ये जो टोटल लाइट ल्यूमिन इमिटेड है, ये बात सबको क्लियर है, टोटल ल्यूमिन इमिटेड इज 10 इंटू 1600, ये बात सबको क्लियर है क्या। ठीक है ओके।
अब वर्किंग प्लेन का जो इल्यूमिनेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज एरिया इनटू इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन कितना है 100, एरिया कितना है 12 × 12 सरफेस, सरफेस एरिया। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, सॉल्व करो जरा इसे। 144 160, तो ये 16 9/10, ये 0.9 आ जाएगा। यस या नो, ठीक है, ये आ जाएगा 0.9। तो ल्यूमेन ऑन वर्किंग प्लेन, एक बल्ब मतलब पहुंच कितना आ रहा है देखो, बोला है कि रूम lit by 10 लैम्प्स टू अ प्योरली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, तो 100। अब वो रूम कितने का है 12 × 12 का। बाकी फॉर्मूला देख लेना, वहां पे एरिया भी था, इल्यूमिनेशन भी था, यूटिलाइजेशन फैक्टर भी था, नंबर ऑफ बल्ब भी था, ठीक है ना। खैर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अ लैम्प टेक्स 5 एम्पियर एट 250 वोल्ट एंड emits 8000 ल्यूमेन, इट्स MSCP। बोलो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर क्या था, टोटल ल्यूमेंस, टोटल ल्यूमेंस कितना 8000 डिवाइड बाई वॉट 2 पाई 4 पाई, जल्दी बोलो, डिवाइड बाई 2 पाई 4 पाई, मीन दैट विल 4 पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई पाई, दैट इज व्हाट MSCP, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी, ठीक है।